गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न भेव, गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय बुजुर्ग सत्संगी गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, अभी हम लोग भगवान श्री राम का प्रसंग सुन रहे थे। जब उन्होंने राजगद्दी संभाली, राजा बने, तो प्रजाजनों को बुलाकर उन्होंने उपदेश दिया। भगवान श्री राम के राज में बहुत सुख शांति थी, इसलिए आज भी लोग कल्पना करते हैं कि हमारे देश में राम राज्य स्थापित हो जाए, क्योंकि राम के राज में किसी को कोई कष्ट नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम के राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। सब ही करही परस्पर प्रीति, अचल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। उनके राज्य में सब कोई एक दूसरे से प्रेम करते थे और वेद के सिद्धांत के अनुसार सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे, अपने धर्म का पालन करते थे, अपने कर्तव्य का पालन करते थे। सब जगह सुख शांति थी। मांगही वारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। अब देखिए विशेषता कहां तक है। किसान को आवश्यकता होती थी तो इंद्र भगवान वर्षा कर देते थे, माने पानी की जरूरत है तब वर्षा होती थी। इतनी सुविधा है, इतनी सुख शांति, किसी को कोई कष्ट नहीं। फिर भी भगवान राम सबको बुला करके उपदेश दिए। जब किसी को कोई कष्ट था नहीं, सब सुख मौज में थे, उपदेश की क्या जरूरत थी। इसको समझिए। भगवान श्री राम कोई साधारण नर राजा नहीं थे। सृष्टिकर्ता परमात्मा युग युग में अवतार ग्रहण करते हैं, तो राम भी परमात्मा के अवतार थे। नर तन धरेउ संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। परमात्मा ने मनुष्य का शरीर धारण किया, राजा का शरीर धारण किया। संत सुर काजा, देवताओं के कल्याण के लिए, संतों के कल्याण के लिए, धर्म के रक्षा के लिए। भगत हेत भगवान प्रभु, राम तरेउ धरेउ तनु भूप। अकिए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। प्रभु परमात्मा राम ने दशरथ जी के यहां अवतार ग्रहण किया, धर्म की रक्षा की, दुष्टों का संहार किया। तो वे तो कोई साधारण मनुष्य थे नहीं, वे तो परमात्मा ही थे। इसलिए भगवान श्री राम ने विचार किया क्या कि हमारी प्रजा तो सब सुखी है, कोई कष्ट किसी को नहीं, आपस में प्रेम है, सब धर्माचरण करते हैं, सब ठीक है। लेकिन क्या सब दिन ऐसा ही रहेगा? सबे दिन हो तो न एक समान, कबीर साहब की वाणी है। सब दिन एक जैसा नहीं रहता है। भगवान जानते थे कि आज हम हैं, एक दिन हम भी यहां से चले जाएंगे। शायद आप लोगों को ज्ञात हो 11,000 वर्ष तक अयोध्या जी में राज करके भगवान राम जान गए कि अब हमको जाने का समय
आ गया है, वो सरयुग नदी में चले गए, अपने पार्थिव शरीर को छोड़ के साकेत धाम गमन कर गए, स्वेच्छा से शरीर छोड़ के चले गए। तो भगवान तो जानते थे कि सब दिन तो मैं राजा रहूंगा नहीं, हमारे राजत्व काल में सबको सुख है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ना हम राजा रहेंगे ना प्रजा रहेगी, क्योंकि वो तो मर के चली जाएगी, है ना। जाना तो सबको है, सबको जाना है, यही तो भगवान राम ने दिखा दिया कि जो आते हैं वो जाएंगे, जन्म जन्म लेंगे तो मरेंगे। जो उगए सो अस्तवय, जन्मय सो मरी जाए, जो चुनिए सो ढही पड़े, अब फूले सो कुमलाए। जो फूल खिलेगा कुमलाएगा, जो जिसका जन्म होगा मृत्यु भी होगी, उदय होगा तो अस्त भी होगा, जो मकान बनेगा कभी न कभी गिरेगा। तो भगवान जानते थे कि एक दिन हम भी चले जाएंगे, अब प्रजा भी यहां नहीं रहेगी, ये भी मर करके परलोक जाएगी। तो भगवान के मन में ये था कि हमारी प्रजा सुख में है, अब मर करके कहीं यहां से दुख में चले जाए तो क्या होगा, ये तो ठीक नहीं होगा। तो भगवान ने सोचा जब मैं जानता हूं कि जीव को परलोक में सुख कैसे मिले तो मुझे बताना चाहिए, परमात्मा होने के नाते हमको बताना चाहिए। तो भगवान चाहते थे कि हमारी जितनी प्रजा है सब सुखी है, इस लोक में सुख है, तो मरने के बाद भी सब के सब सुख में जाए, कोई दुख में नहीं जाए, यही बताना चाहते थे। मतलब कोई भी नरक में नहीं जाए, मतलब यही हुआ ना, कोई नरक में नहीं जाए, सब सुख में जाए। तो सुख में जाएंगे कैसे, इसको समझिए। ये जो सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, जिस काम के लिए मिला है, उस काम को जो कर लेंगे उनको परलोक में भी सुख मिलेगा, यहां भी मिलेगा वहां भी मिलेगा। तो जो हमारा कुछ खास काम है, कर्तव्य है, उसका पालन करना पड़ेगा। आप कहेंगे हमारा कर्तव्य तो हम लोग निभा रहे हैं भाई, कि हमको माँ बाप ने जन्म दिया, कमा के खिलाते हैं, शादी किए तो पत्नी का भरण पोषण करते हैं, बाल बच्चे को देखते हैं, घर द्वार को देखते हैं, यही करते हैं। खाना पीना और सो जाना यह काम है पशु समान। ये कर्तव्य जो है, ये समझ लिए मनुष्य शरीर का परम कर्तव्य ये नहीं है, कुछ और करने आए हैं। ये तो जीवन जीने के लिए भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये तो अलग चीज है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि खा पी करके संसार से कीड़ा मकोड़ा की तरफ मर के चले जाए, ये हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा काम कुछ और है। तो भगवान तो कभी कभी आते हैं, संभवामि युगे युगे, और संत लोग तो आते ही रहते हैं। तो जो काम भगवान करते हैं वही संत भी करते हैं। तो अपना काम को जानेंगे, अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे, यही सबसे बड़ी शिक्षा है। अमेरिका के एक दार्शनिक हुए कार्लाइल, उन्होंने कहा द लेटेस्ट गॉस्पेल ऑफ द वर्ल्ड इज नो दाय वर्क एंड डू इट। संसार का नवीनतम संदेश यही है कि अपने कर्तव्य को जानो और उसको पूरा करो। हमारा क्या कर्तव्य है हमको जानना पड़ेगा, कर्तव्य और कर्तव्य दोनों को जानना पड़ेगा। और कर्तव्य को तो करेंगे नहीं, अकर्तव्य को जरूर करेंगे। तो हमारा काम क्या है? स्वामी साहब हुए आगरा में, उन्होंने कहा मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काम कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। इस संसार में अपने जीवन को बर्बाद मत करो, ये संसार रैन के सपना के तरह है, सपना हो ना अपना। संसार सपना के तरह है। आप कहेंगे सपना संसार कैसे है, ये तो सच्चा है, हमको तो सच्चा लगता है। तो छोटा सा उदाहरण देता हूं कि रात में जब आप सपना देखते हैं तो वो भी तो सच्चा महसूस होता है। कोई बहुत भूखा आदमी है, रात में सो गया, कुछ खाना मिला नहीं, अब सपना देखने लगा कि मित्र की शादी है, बहुत भोज भंडारा हो रहा है, रंग बिरंग की मिठाई खा रहे हैं, वो भी तो भरपूर खाता है। तो खाते समय तो उसको लगता है सब स्वाद भी अच्छा है और पेट भी भर रहा है कि नहीं? तो कब पता चलता है कि सब बेकार था, झूठा था, सपना हो ना अपना, कब पता चलता है? यदि आंख खुल जाए, कोई जगा दे तो पेट छू के देखेगा, कहेगा जैसा भूखा सोए थे वैसा आई है, पेट में कुछ नहीं है। एक दो चार लड्डू भी रहता है, वो भी कुछ नहीं, पूरा खाली है। मतलब रात भर जो खाए, मेहनत किए, जो आनंद मनाए, सब झूठा निकला। वो आनंद आनंद था नहीं, वो बेकार हो गया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कुछ फायदा नहीं हुआ।
तो ये पता कब चला, जब आंख खुल गई तो पता चल गया सब सपना बेकार था। मान लो 6 घंटा सपना देखे, खूब मौज किए, आंख खुली, सब बेकार हो गया। ठीक है, इसी तरह ये दुनिया भी सपना है। कैसे प्रमाणित करेंगे इसको? ऐसे समझिए, जब तक आपकी आंख खुली है सब सच है, धन है, बैंक बैलेंस है, सोना है, रुपया है, सुंदरी पत्नी है, बाल बच्चे, सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, और जब आंख बंद हो गई उसके बाद मुंदहु आंख कतहु कछु नाही। एक बार आंख बंद कर लिए, जीव निकल गया, तो आपके पास क्या बचा? जब जीव निकल गया तो जीव के पास क्या बचा? 1 रुपया बचा? कुछ भी नहीं बचा, जीरो हो गया। जैसे सपना से जो आंख खुल गई तो सारा सपना बेकार, और यहां जिंदगी में क्या होता है कि जैसे जीव निकला, आंख बंद हुई, सब बेकार। तब अंतर क्या है? सपना देखते हैं 6 घंटा, जीवन है 60 वर्ष का, मौज करिए। मतलब जब से होश संभाले उसके बाद मौज कर लीजिए, 60 वर्ष कमा करके खाइए पीजिए, और 80-90 जाते जाते खत्म हो गया। तो ये सपना थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन ये भी सपना बिल्कुल टूट जाता है। जैसे सपना से उठने के बाद कुछ काम नहीं आया सपना, उसी तरह जीव के निकलने के बाद ये दुनिया कुछ भी काम नहीं आया। घर के कहत सवेरे का हो, अब भूत होए घर खइए। पत्नी कहेगी कितना रखिएगा, ले जाइए जला दीजिए, क्या दिन रखेगी वो भी, है कि नहीं? अब भूत हो गए, कोई काम के नहीं रहे, तो सपना हो गया। इसलिए कहते हैं रामस्वामी साहब कि संसार में जीवन को बर्बाद मत करो, जानियो रैन का सपना, ये संसार रैन का सपना के तरह है। तब मिली नरदेह यह तुमको बनाओ काम कुछ अपना काम कुछ कर लो। मतलब अभी जो हम लोग करते हैं बहुत मेहनत से, मैंने रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, वास्तव में ये अपना काम नहीं है, अपना काम कुछ और है। और यही बात संत कबीर साहब कहते हैं, अपना काम करने के लिए कहते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संवारू रे, अपने घट दिया ना वारू रे। आपन काज संवारू रे, अपना काम बना लो। और हमारे गुरुदेव ने क्या कहा है? समय गया फिरता नहीं, और झट ही करो निज काम, अपना काम झटपट कर लो। रामस्वामी साहब ने कहा अपना काम कर लो, कबीर साहब कहते हैं अपना काम कर लो, और गुरु महाराज कहते हैं अपना काम कर लो, लेकिन कब कर लो? झटपट करो, झटपट कर लो। और नहीं तो क्या होगा? आदमी सोया जमीन पर, लोग कहते कि मर गया, वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया। ऐसा हो जाएगा, कब चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं होगा। सोचते थे खाएंगे बहुत जमीन बहुमाल, और सोचते ही रह गए पकड़ ले गया काल। तो कब चले जाएंगे क्या ठिकाना? नहीं बालक नहीं जो बने, नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। बच्चा मरेगा कि जवान मरेगा कि बूढ़ा मरेगा, कोई निश्चित है? नानक साहब कहते हैं कोई ठीक नहीं है, कब जम का फंदा आ जाएगा, कभी भी जमा पड़ सकता है। तो इसलिए ही करो निज काम, अपना काम झटपट कर लो। मतलब मनुष्य शरीर मिला है, अगर अपना काम झटपट कर लेंगे तो परलोक में भी सुख मिल जाएगा, निश्चित मिलेगा। अब जानना पड़ेगा कि अपना काम कैसे करेंगे, वो है क्या अपना काम। तो हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं? जीवो परम पिता निज चिन्हो कहते संतन हितकारी, अपने परम पिता को पहचान लो, यही अपना काम। अपने पिता को जानना। ब्रह्म स्वामी क्या कहते हैं? ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है, कर ले तू याद दिल से, हर जाने वो सही है। हर जीव के अंदर, हर प्राण के अंदर वो बसता है। तो ईश्वर को जान बंदे, ईश्वर को जान लो। गुरु महाराज कहते हैं परम पिता निज चिन्ह हो, पहचानो। एक ही बात हुई ना। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज वे कहते हैं भाई परापति मनुखा बेहुरिया, अब गोविंद मिलन की इह तेरी बेरिया। मनुष्य शरीर की प्राप्ति तुमको हो गई है, यही अवसर है गोविंद से मिलने का। गोविंद माना परमात्मा, ईश्वर से मिलने का यही अवसर है, तुम ईश्वर से मिलो। तो ये जो मनुष्य शरीर मिला है,
ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए सभी संत एक स्वर से कहते हैं, इस दुनिया में एक रतन है, मिलता बारंबार नहीं, ईश्वर से मिलने का यारो नर्तन सम कोई द्वार नहीं। मनुष्य शरीर के ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे जाके लोग ईश्वर को प्राप्त कर ले, एकमात्र मनुष्य शरीर से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। खान पान तन भोग में पशु भी परम सुजान, खाना पीना शरीर का भोग करने में पशु भी चतुर है। खान पान तन भोग में पशु भी परम सुजान, कहां अधिकता मनुज की जो न लखे भगवान। यदि ईश्वर को नहीं खोजे तो हम विशेष कैसे हुए, पशु से श्रेष्ठ कैसे हुए। सर्ववाई कहती हैं, पानी कासा बुलबुला यह तन ऐसा होए, पीर मिलन को ठानिए ना पड़ी रहिए सोए, ना पड़ी रहिए सोए, बहुर नहीं मनुखा देही, आपुन ही कुं खोज मिले जब नाम सनेही। हरि को भूले जो फिरे सहजो जीवन छार, सुखिया तब ही होए गो सुमरे गो करता। तो सहजो भाई ने क्या कहा, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, पानी का बुलबुला के तरह शरीर है। वर्षा होती है, गड्ढा में पानी है, बड़ा बड़ा फोका बुलबुला उठता है, बड़ा चकमक लगता है, देखने में सुंदर लगता है, लेकिन वो क्षणभंगुर है, कब खत्म हो जाए ठिकाना नहीं है। जैसे उस बुलबुला के अंदर से हवा निकली खत्म, उसी तरह ये शरीर बड़ा ही चकमक है, सुंदर है, और सांस अगर बाहर निकल जाए, अंदर नहीं जाए, हवा निकल गई, सब चकमकी खत्म। तो पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, तो क्या करेंगे, पीर मिलन को ठानिए ना पड़ी रही है सोई। परमात्मा से मिलने का यत्न करना चाहिए। इस शरीर को पाने का मूल उद्देश्य यही है, ईश्वर से मिलना। तो कैसे मिलेंगे, जुक्ति संसदु बताएंगे। मन में अभिलाषा होगी ईश्वर से मिलने की, तब ना। अभिलाषा कैसे जगेगी, जब सत्संग सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, ईश्वर की महिमा सुनेंगे, उनका गुणगान सुनेंगे, तब क्या होगा, गुणगान सुनने से ईश्वर में विश्वास होगा, विश्वास होगा तो प्रेम होगा, अब प्रेम होगा तब भक्ति होगी। इसलिए सत्संग में आना जरूरी होता। जाने बिन नहीं हो प्रतीति, अब बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृहाई, अजीमी खगे सजल के चिकनाई। जाने बिन नहीं हो प्रतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होता, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होगा, अप्रीति बिना नहीं भगति दृहाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। काव्यसुंदरी जी कहते हैं गरुड़ जी, जैसे जल की चिकनाई टिकती नहीं है। मान लीजिए किसी का चेहरा बड़ा रूखा सूखा, कुछ नहीं मिला तो पानी से धो लिए, थोड़ा चिकना हो गया, लेकिन पानी की चिकनाई कितनी देर टिकेगी, 10 मिनट के बाद फिर उगाल सूखा हो जाएगा, मुंह सूखा हो जाएगा, है ना। तो जल की चिकनाई नहीं टिकती है, तेल की चिकनाई टिकती है। वही कहते हैं जैसे जल की चिकनाई नहीं टिकती, उसी तरह प्रेम के बिना भक्ति नहीं टिकती है। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार, उद्भरण के कारण जन्म वायु सार। बिना प्रेम के भक्ति है, उपाखंड है, दिखावा है, ढोंग है। तो प्रेम कैसे होगा, सत्संग में आते आते ईश्वर के बारे में जानेंगे, प्रेम हो जाएगा कि नहीं, यही हमारे कल्याण करने वाले हैं, सुख देने वाले यही हैं, आवागमन हरने वाले यही हैं। प्रेम हो जाएगा तब उनकी ओर चलेंगे। तो जीवन का उद्देश्य है ईश्वर को पाना, ईश्वर से मिलना। लाभ क्या होगा, सुबह के सत्संग में मैंने आपको बताया था, क्या यमराज ने नचिकेता से कहा था कि यदि मृत्यु के पूर्व ईश्वर को जान लिया तो मुक्ति होती है, यदि ईश्वर को नहीं जाना वो जन्म मरण के चक्र में घूमता ही रहता है। तो हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे, मुक्ति पा लेंगे, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा हो जाएगा। लेकिन ईश्वर को पाना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन बात। ईश्वर के परम दरबार का रिवाज है कि सबको छोड़ के आओ तब हम मिलेंगे, सबको छोड़ के आओ, वैसे होने वाला नहीं है। तो सबको छोड़ के आ नहीं पाते हैं, बात यह है।
बलक देश के बादशाह थे हजरत इब्राहिम। उनकी आधी उम्र जब चली गई तो मन में आया कि नहीं, खुदा की खोज करनी चाहिए। मन में आया कि सुनते हैं कि खुदा की खोज करने से आगे जो है जीवन अच्छा होता है, जन्नत मिलेगा, तो खुदा की खोज करनी चाहिए। तो वो क्या करते थे, अपने मंत्रियों को कहा भाई कोई साधु फकीर है तो दिखलाओ, उनसे जाके मिलेंगे, बताओ उसके बारे में। तो बता दिया कि कहीं साधु फकीर है। तो ये कहीं कहीं जाने लगे किसी किसी फकीर के पास। बादशाह थे, बहुत शानो शौकत कैसी थी उनकी, प्रत्येक दिन 1.25 मन फूलों की कलियों का बिछौना लगता था उनका, उस पर सोते थे वो। ताजे फूलों की पंखुड़ियों से 1.25 मन बिछौना बनता, 1.25 मन फूलों से बिछौना होता था। बहुत शौकीन थे खाने पीने, राजा ही थे, क्या कमी थी। कभी कभी चले जाते थे किसी साधु के पास, कहीं फकीर के पास, लेकिन कोई पक्के मिले नहीं। और इनके मन में भी वैसा जोश नहीं था। एक लगता था कर्तव्य का निर्वाह के जाते हैं, खोजते हैं, लेकिन पूरा मन नहीं बना था, पूरी तत्परता नहीं हुई थी। आधे मन से जाते थे, घूम फिर चले आते थे। न कोई सच्चे साधु मिलते थे, न कोई सच्चा ज्ञान मिलता था। घूम फिर के साधु का दर्शन किए, चले आए। इसी तरह समय बीत रहा था। एक रात वो सोए हुए थे अपने महल में। आधी रात को महल के छत पर कुछ धम धम की आवाज हुई। मन में आया कि छत पर कौन है। आश्चर्य की बात, बाहर में तो पहरेदार वगैरह है, कोई तो अंदर आ नहीं सकता है। अपने कमरे से निकल करके और छत के ऊपर झांक के देखते हैं, भाई कौन चढ़ा हुआ है। सही में एक आदमी था वहां पर, एक फकीर साहब थे, वहां घूम रहे थे। मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा। कहा कि आप कौन हैं, वहां ऊपर में क्या कर रहे हैं। बादशाह ने पूछा। फकीर ने कहा कि हम तो मुसीबत के मारे हैं। कहा क्या मुसीबत, बताइए तो। कहे हमारा जो है ना ऊंट बहुत दिन पहले हरा गया, हम परेशान हैं खोज खोज करके। कहा तो यहाँ क्या कर रहे हैं। कहा यहाँ क्या कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, ऊंट को खोज रहे हैं। कहा तो ऊंट आपको यहाँ मिलेगा। अरे और जगह नहीं खोजे। कहा नहीं हम बहुत खोजे, सब जगह खोज लिए, सब जगह खोजने के बाद ऊंट हमको मिला नहीं, तो हम बड़ा परेशान हो गए। हमारे मन में आया कि राजा का महल बहुत लंबा चौड़ा छत है, कहीं उसी पर मिल जाए हमको, तो हम इस पर चढ़ करके वो अपना ऊंट खोज रहे हैं। अब तो बादशाह को बड़ा आश्चर्य लगा, कौन पागल महात्मा है, छत पर जाके ऊंट खोज रहा है, छत पर चढ़ेगा कैसे ऊंट। महाराज इस कभी संभव है कि इतनी ऊंचाई पर छत पर आपका ऊंट जो आपको मिल जाए, कभी संभव है। फकीर खूब हंसे। कहते हैं बादशाह जब 1.25 मन फूलों की कलियों पर सो करके खुदा मिल सकता है, तो इस छत पर हमको जो है ऊंट क्यों नहीं मिल सकता। सुन करके वो बेहोश होकर गिर गए, वहीं पर बेहोश हो गए, झटका लगा ऐसा उनको। वास्तव में वो कबीर साहब थे, जिंदा फकीर के नाम से कहीं पहुंच जाते थे, चेताने के लिए कि खुदा को खोजता कि ढोंग करता है। 1.25 मन मैंने कलियों पर सोता है और सब सुख मौज सब विषय भोग कर रहा है, सोचा खुदा ही मिल जाएगा। तो बड़ा झटका लगा इसको। तो होश आया तब इसको लगा नहीं वो फकीर कहाँ गया। पूछा किसी को, देखा लगा नहीं, कोई फकीर तक हम लोग नहीं देखे। किधर से आए किधर गए, मतलब कहीं दरबान कोई द्वारपाल सिपाही कोई नहीं देखा। वो तो सब सिद्धि प्राप्त थे, कबीर साहब कहां से कहां चले आते थे। इसको झटका लगा तो बड़ा ज्ञान हुआ। ये फकीरों को खोजने लगे, सच्चे फकीर को घर द्वार छोड़ करके खोजते खोजते बहुत खोजे, कहां कहां नहीं खोजे। सबने कहा नहीं भारत जाना पड़ेगा, वहां मिलेगा। और खोजते खोजते फिर आ गए कहां, काशी आ गए कबीर साहब के शरण में, उन्हीं से दीक्षा लिए थे। तो समझ लीजिए, आप चाहते हैं कि दुनिया का सब ऐश मौज हम करते रहें, खुदा भी मिल जाए, ये होने वाला नहीं है। ये जो प्रसंग आपने सुना कि 1.25 मन फूलों के कलियों पर वो सोते थे और खुदा को खोजते थे, इसी समय में बड़ा अच्छा कहा है पलटू साहब ने, फूलन सेज बिछाए, फूलन सेज बिछाए महल के रंग में, अतर फूले लगाए और सुंदरी संग में, सूते छाती लाए परम आनंद है। अरे हारे पलटू, खबर पूत को नहीं काल को फंद है। काल का फंदा कब आ जाएगा, इसी आनंद में सोए रहेंगे, फंदा पड़ेगा गला में तो सीधे लेके चले जाएगा। मतलब क्या है, पहले संसार से तोड़ी आवे तब बात पिया की पूछिए जी,
तलवार दो म्यान एक, कही भांति वाने कीजिए जी, मीठे प्याले को दूर करो, कटु प्रेम प्याला पीजिए जी, पलटू जब शीश उतारी धरे तब राह पिया की लीजिए जी। शीश उतार करके धरना पड़ेगा। शीश उतारने का मतलब अहंकार को त्याग देना। पहले संसार से तोड़ी आवे, संसार के आनंद को छोड़ दीजिए, तब पिया की बात पूछिए। क्या कहते हैं, मीठे प्याले को दूर करो, कटु प्रेम प्याला पीजिए जी। संसार का जो विषय का प्याला है वो मीठा लगता है, उसको छोड़ना पड़ेगा, और कटु प्रेम प्याला पीजिए जी। ईश्वर का जो प्रेम है वो प्याला कटु है, कड़वा है, उसमें तुरंत आनंद नहीं मिलता है, इंद्रियों को सुख नहीं मिलता, लेकिन बाद में जब आनंद मिलता है तो वो आनंद कभी छूटता नहीं है। उस आनंद के लिए एक बंगाली फकीर ने कहा, आनंदे आनंद बारई प्रतिक्षण, दशेन्द्रिय थाके शून्यते बंधन, रिपुचय पराजय सकली आनंदमय, अनुभव मात्र रहे आर सब पाए लय, जेमने जीवने जीवन थाके ना। वो जो आनंद है अंदर में चलने का, वो आनंद बढ़ता है, घटता कभी नहीं है। आनंदे आनंद बारई प्रतिक्षण। एक ब्राह्मण थे, भगवान शिव की बहुत तपस्या की, गरीब थे बेचारे, बहुत तपस्या किए। भगवान शिव आकाशवाणी के द्वारा उनको पूछते हैं, बोलो क्या मांगते हो? तो मन में था गरीब है तो धन मांगेंगे, फिर सोचा क्यों ना पारसमणि मांग लें। अब धन मांगेंगे तो कितना मांगेंगे, पारसमणि मिल जाएगी तब तो बस लोहा में सटाना है, सोना लेना। काहे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप हमको पारसमणि दे दीजिए। आकाशवाणी पुनः हुई, भगवान शिव ने कहा तुम वृंदावन चले जाओ, वहां एक सच्चे संत हैं सनातन गोस्वामी, उनके पास जाओगे, उनके पास पारसमणि है, वो तुमको दे देंगे। सुन करके बहुत आनंदित हुए, इतने दिनों की तपस्या पूरी हो गई। अब बेचारे वहां से चले, लंबी यात्रा करके पहुंच गए वृंदावन। पता लगाए कि कोई संत है सनातन गोस्वामी, पता लगाते लगाते गए तो देखते हैं झोपड़ी है, उसी में एक महात्मा जी ध्यान में पूजा कर रहे हैं। इनको देख के आश्चर्य लगा कि भाई ये तो अपने फटे हाल है, देखते हैं झोपड़ी में रहते हैं, तन पर कपड़ा है, इनको कौन पारसमणि होगा, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया। फिर सोचा अच्छा पूछ लेते हैं, कहीं इन्हीं के पास अगर होगा तो पहले पूछ लेते हैं। पहले विश्वास तो नहीं हुआ, पारसमणि होगा तो महल होगा, बहुत बढ़िया उनका घर द्वार होगा। तो जाकर के प्रणाम किए, कहते हैं प्रभु हमको भगवान शिव ने आकाशवाणी में कहा कि आपके पास आने के लिए आपके पास पारसमणि है। महात्मा जी कहते हैं हाँ पारसमणि है, तो कहा तो दे दीजिए हमको, भगवान हमको बोले थे कि आप हमको दे दीजिएगा, वहीं मिलेगा हमको। कहा नहीं दे तो देंगे, लेकिन हम रखे नहीं ना, झोपड़ी में निकाल के दे देंगे। तो कहाँ है बता दीजिए हमको। कहा एक दिन हम जा रहे थे नदी में स्नान करने के लिए, नदी किनारे में हम देखे पारस है, पारसमणि, तो उसको हम क्या के मिट्टी से झाँप दिए। हमको लगा कि परेशानी की जड़ है, कोई देखेगा तो मारपीट अपने में करेगा, हम लेंगे तो हम लेंगे, पता नहीं किसको हानि हो जाए इससे, झगड़ा कलह का जड़। तो हम सोचे कि इसको झाँप देते, मिट्टी से झाँप दिए हैं। अब इसको लगा कि होगा कि नहीं होगा, ये कहते हैं मिट्टी से झाँप दिए, कैसा बेवकूफ आदमी है, इनको उठा के लाना चाहिए घर में। तो कहा तो मिल जाएगा, कहा देखो बता देते हैं, ऐसे ऐसे जाना, ऐसे ऐसे तुम खोदना मिट्टी अमुक जगह पर, नदी किनारे बता दिया एक पेड़ है, अमुक जगह है, वहां पर खोदना मिल जाएगा। कहा ठीक है महाराज, प्रणाम कर लिया, बड़ा खुश हुआ। अब लगता है कि आज हमारा जीवन सफल हो गया, तपस्या पूरी हो जाएगी। आज जा करके खोद खाद करके वहां से निकाला, अब मिल गया उसको तो बहुत खुश हुआ, लेके चलने लगा। बहुत खुशी की बात है ये, मिल गया हमको। फिर मन में हुआ कि कहीं हो ना हो अभी पारस है कि कोई दूसरा पत्थर है, देख लेते हैं। कहीं से लोहा लाया और लोहा में से आगे देख लिया और सोना हो गया, मन गदगद हो गया, लेकर के चल दिया। सोना भी पारस भी लेकर चल दिया। तो कुछ दूर गया तो मन में आया कि वो महात्मा जी जो है सो देख करके छुए भी नहीं, ले भी नहीं गए, और वहीं मिट्टी में झाँप दिए। ठीक है, हम कितने समय तक तपस्या किए, लंबी तपस्या के बाद इसको पाए। ठीक है, हम जो इतनी तपस्या के बाद जो पाए, ये तो उनको अपने प्राप्त था, सहज में सुलभ था उनके लिए, सनातन गोस्वामी के लिए, लेकिन न उठाए न ले गए। इसका मतलब हो न हो कहीं इससे भी कीमती चीज उनके पास तो नहीं है।
कहीं कोई कीमती चीज होगा तब नहीं इसको छोड़ दिए थे मिट्टी में। स्वामी का कोई मूर्ख नहीं होता, और पहचानते भी थे कि ये पारस है। तो यदि इससे भी कुछ कीमती चीज है, जब ये मिल ही गया है तो थोड़ा सा और आगे कोशिश करके देखेंगे उनके पास क्या है। कुछ कीमती चीज होगा तो वो भी मांग लेंगे कि चलिए कुछ हमको भी दे दीजिए। वो लौट करके आ गए। महात्मा जी ने पूछा सनातन गोस्वामी मिला कि नहीं मिला? कहा नहीं महाराज मिल गया। कहा तो तब कहा ले आए? कहा नहीं महाराज हमारे मन में हुआ कि देखिए वो आपको हम इतनी तपस्या के बाद जिस चीज को पाए वो पहले से बिना कष्ट उठाए आपको प्राप्त था, लेकिन आप छोड़ दिए थे, मिट्टी में लेकर के आए नहीं। तो आपके पास कोई और धन है क्या? कहा हाँ है तो जरूर। कहा तो महाराज जरा उसका भी पता बता देते हमको, या वो भी हमको प्राप्त हो जाए, तो हम तो इसी अभिलाषा में हैं कि वो भी हमको बता दीजिए। कहा तुमको धन चाहिए? कहा महाराज चाहिए। कहा देखो पहले विचार कर लो, डोलना हिलना नहीं। कहा नहीं हमको चाहिए, जो कहिएगा सो करेंगे हम। कहते काम करो, ये जो है ना जो पारस है सोना है, इसको ले जाओ और नदी में पहले फेंक करके आओ। उसको फेंक करके आएगा तब ये मिलेगा। कमाल फेंक देंगे? हाँ फेंक के आएगा। लेगा तो ये जो लेगा तो पहले फेंक करके आएगा उसको। वो खुशी खुशी गया, सबको पानी में फेंक आया नदी में। वहां से आया, कहा महाराज फेंक दिए। कहा अब तुमको हमारे पास रहना पड़ेगा, कुछ दिन वैसे नहीं होगा। कहा ठीक है रह जाएंगे हम, जो वो कहेंगे करेगा। हाँ करेंगे कि महात्मा जी उनको दीक्षा दे दिए। अब वो तो सेवा में रह गए, अपने बैठते थे ध्यान में, उसको कहते थे ध्यान में बैठ लो। जब ध्यान की क्रिया बता दिए, अब बैठ करके ध्यान करने लग गए। अब ध्यान जब करने लगे, उतने बड़े महापुरुष के संग में रह करके उनकी कृपा थी, आशीर्वाद प्राप्त था, और सब छोड़ के आया था बेचारा है। अब देखिए ध्यान करते करते अंदर में ज्योति और नाद को प्राप्त कर लिए वो भी। और जैसे सनातन गोस्वामी हुए उसी तरह वो भी जो है एक अच्छे संत बन गए। बोलिए प्रेम से श्री लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, और गांठी खोल के परखे नाही तास भयो कंगाल। तो लाल तो अपने अंदर में है, लेकिन कंगाल बने हुए हैं। यदि कुछ क्रिया करेंगे तब निहाल हो जाएंगे। तो पहली घटना जो मैंने आपको सुनाई हजरत इब्राहिम की घटना, उसमें भी क्या था, कबीर साहब ने क्या ज्ञान दिया उनको कि तुम सब सुख संसार का लेते रहेगा, खुदा को खोजेगा बेकार है, सबको छोड़ करके इधर मन को लगाओ। और यहाँ पर देखिए सनातन गोस्वामी ने क्या कहा, जो है इसके लालच मत रहो, संसारी धन के लालच को छोड़ करके फेंक करके तबाह है ना। बिना संसार से मन को हटाए, विषय से मन को हटाए, परमार्थ के मार्ग पर चल ही नहीं सकते। याद रखिए, जिसको बहुत कुछ है संसार में, उसको उसके लिए और कठिन है ईश्वर को पाना, क्योंकि ध्यान में बैठेगा तो 17 समस्या उसके दिमाग में आएगी। वहां घर, वहां खेती बाड़ी, वहां कारखाना, वहां दुकान, वहां मकान, वही सब दिमाग में घूमते रह जाएगा। याद रखिए। तो रामस्वामी साहब कहते हैं विषयन से जो रहे उदासा, परमारथ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, विषय पदार्थ चाह न ताके, तन इंद्री आसक्त न होई, नींद भूख आलस जिन खोई, बिरहबान जिन अंतर लागा, खोजत फिरत साधु गुरु जागा। इसके अंदर में वैराग्य का वाण लग गया है, विरह का मान लग गया है, वो साधु का संग करता है, वो सदगुरु का संग करता है और ईश्वर के मार्ग पर चल पड़ता है। तो विषयन से जो रहे उदासा, परमार्थ की जामन आशा, मन परमात्मा वही चलेगा जो विषय से उदासा रहेगा। यही बात पूज्यपाद संत श्री ब्रह्मण्य महाराज कहते थे कि जहां विषय वासना है वहां उपासना नहीं टिकती है, और जहां उपासना टिक गई वहां विषय वासना नहीं रहती है। यही बात भगवान राम ने प्रजाजनों को समझाया। नरतन पाय विषय मन देही, अब पलटी सुराते सठ विषय लेही। मनुष्य शरीर पा करके जो विषयों में मन लगाते हैं, कहते हैं वह मूर्ख क्या करता है, अमृत के बदले विष पान करता है, विष पी रहा है। तो पहली बात है कि विषय भोग से अपने मन को हटाना। भगवान शिव ने कहा सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। ये पार्वती वे लोग भाग्यहीन हैं तो ईश्वर को छोड़ करके और विषय में मन लगाते। पांच पर सरस
शब्द गंध अरुरूप, इनकर कहा न कीजिए, बहुरी पड़ब भवकूप। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, तुलसीदास जी लिखते हैं विनय पत्रिका में, इस 5 के फेर में मत पड़ो, नहीं तो बहुरी पड़ब भवकूप। आवागमन के चक्र में बार बार घूमते रहोगे, जन्म लोगे और मरते रहोगे। जो विषय में पढ़ेंगे वो आवागमन में घूमेंगे। तो 5 विषय को कैसे ग्रहण करते हैं? 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, इसके द्वारा 5 विषयों को ग्रहण करते हैं। तो याद रखिए, यही तन कर फल विषय न भाई। ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है, तब किसके लिए है? निर्विषय के लिए है। यही तन कर फल विषय न भाई, विषय नहीं मतलब निर्विषय। यह शरीर निर्विषय तत्व के लिए है। निर्विषय तत्व क्या है? वो है एक परमात्मा। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा कि 5 विषय के फेर में पढ़ोगे तो आवागमन में घूमोगे, और जब इसको छोड़ेंगे तब ईश्वर की तरफ चलेंगे। याद रखिएगा, निर्विषय की तरफ चलेंगे, विषय को छोड़ेंगे तो निर्विषय में चलेंगे। यही बात कबीर साहब कहते हैं, कबीर सोई सूरमा जो 5 रखे चूर, जिनके 5 बस नहीं उनसे साहब दूर। जिनको 5 इंद्रियां जिसके बस में नहीं है उनसे साहब दूर, वो परमात्मा को पा नहीं सकता। यही बात यमराज ने नचिकेता से कहा था, ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहिता ना शांत मानसो वापी प्रज्ञा ने मात्मयात्। अर्थात जो व्यक्ति पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां बहक रही है, जिसका चित्त अशांत है, वह आत्मज्ञान द्वारा परमात्मा को पा नहीं सकेगा। तो सीधा अर्थ क्या हुआ? सीधी बात क्या हुई कि हम जिसकी इंद्रियां बहक रही है, जो पाप कर रहा वो ईश्वर को पा नहीं सकेगा। भगवान राम ने भी तो कह दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन बिल्कुल निर्मल है, छल कपट नहीं है, पाप रहित है, वही ईश्वर को पा सकता है। यही बात वाल्मीकि जी ने कहा था भगवान राम के सामने, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आप चैतन्य स्वरूप हैं, चैतन्य और आनंद स्वरूप है, आपको कौन जानेगा? कहते हैं विगत विकार जान अधिकारी। आपको जानने का अधिकारी वही है जो विकार से रहित हो गया है, जिसके हृदय में विकार नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 विकार नहीं है। 5 पाप को छोड़ेंगे, धीरे धीरे आपका खट विकार दूर हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने सदाचार पर बड़ा बल दिया। धनवर परिजन सुख अपार, असदाचार बिनु सब बेकार। 5 पाप को नहीं छोड़ेंगे तो ईश्वर को कभी प्राप्त कर ही नहीं सकेंगे। तो भगवान राम भी यही बतलाना चाहते थे कि परलोक में सुख मिले, ईश्वर को प्राप्त करके हम अपना कल्याण कर लें, मुक्ति को पा लें। लेकिन ये होगा कैसे? तो विषय भोग को छोड़ना पड़ेगा। यहां तक कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग का सुख भी थोड़ा है, अंत में दुख होता है। भगवान राम ने कहा, मैंने स्वर्ग जाना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। याद रखिए, क्यों? आपको जो मनुष्य शरीर मिला है, ये शरीर तो सुर दुर्लभ शरीर हुआ ना, देव दुर्लभ, देवता से श्रेष्ठ शरीर ये मनुष्य शरीर है। अब आप सोचिए, देवता से श्रेष्ठ मनुष्य शरीर मिल गया है, अगर आप देवताओं की पूजा करेंगे तो कहां जाएंगे, क्या बनेंगे? भगवान कृष्ण ने कहा कि देवताओं को पूजने वाले देवलोक जाते हैं, देवताओं को प्राप्त होते हैं, देवता बनते हैं। अगर देवी देवता की उपासना करेंगे तो देवता बन जाएंगे, देवलोक जाएंगे। अब उनसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर हमको मिल चुका है, तो परमात्मा ने आपको उत्तम शरीर दिया, आप देवता की पूजा करके नीचे गिर गए। नीचे कैसे गिर गए? कि देवता के शरीर से कोई मुक्ति का रास्ता नहीं है। याद रखिएगा, मनुष्य शरीर में मोक्ष का द्वार है, देव शरीर में मुक्ति का द्वार नहीं है। इसलिए कहा स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तो मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त करके मुक्ति में जाना। इससे लाभ क्या होगा? शरीर में आना बंद हो जाएगा, सदा के लिए हम ईश्वर में मिल जाएंगे। शरीर में नहीं आएंगे तो कोई दुख नहीं होगा। यही है भवसागर को पार कर जाना। इसी के लिए भगवान श्री राम ने क्या कहा
नरतन भव बारिधि कह देरो, असन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुर देह नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये संसार दुख का समुद्र है, भवसागर है, इसको पार कौन करेगा? अब भवसागर है तो जिसको जहाज मिल जाए, नाव मिल जाए, वही पार करेगा। देखिए सभी जीव दुख पा रहे हैं, पशु पक्षी कृमि जो भी है, सब जीव को दुख है, देवता को भी दुख है। तो दुख को सबको है, मनुष्य को भी दुख है, लेकिन दुख के समुद्र को पार कौन करेगा? जिसके पास नाव है। वो नाव क्या है? भगवान श्री राम ने कहा कि मनुष्य शरीर ही इस भवसागर को पार करने के लिए नाव है। मतलब परमात्मा ने दया करके आपको मनुष्य शरीर दिया का मतलब है कि आपको नाव दे दिया। कबहुक करी करुणा निर्देही, परमात्मा दया करके आपको नाव दे दिए कि अब तू भवसागर पार कर जाओ। लेकिन नाव मिली, केवट नहीं, कैसे उतरे पार? क्या बिना केवट के हम पार हो जाएंगे? अगर हमको कोई नाव दे दे पार हो जाइए तो हमको कुछ नहीं आता, कहां से कहां चले जाएंगे भाई? तब केवट जरूरी है। तो केवट कौन देगा? तो भगवान को निवेदन करते हैं कि नाव आप दिए, केवट भी दे देते तो अच्छा था। केवट नाव दिए तो केवट भी दिए, तब तो पार उतरेंगे। भगवान कहते हैं केवट हम बता देते हैं कौन केवट है? केवट को तुम खोज लो, केवट बता देते हैं कौन है। क्या कहे? करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, इस दृढ़ सुंदर नाव के मल्लाह संत सदगुरु हैं। बता दिए कि नहीं? इतना साफ सुंदर ढंग से बता दिए। लेकिन रामायणी लोग व्याख्या कर देते हैं, गुरु के महत्ता प्रकाश में डालते हैं। भाई नाव तो भगवान दिए, अब तो चाहिए मल्लाह। केवट ने भगवान राम को पार लगाया था ना, गंगा जी का पार लगाया था कि नहीं? अपने से तो नहीं पार हो गए। केवट तू चले जाओ, नाव दे दो, हम पार हो जाएंगे, सो नहीं था। भगवान क्या नहीं कर सकते थे? भवसागर को पार कराने वाले और नदी को पार कराने के लिए केवट का सहारा लिए कि नहीं लिए? उन्होंने दिखाया कि नाव है तो केवट भी चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया कि सुंदर शरीर का जो है खेवनहार, इस नाव को खेवने वाले संत सदगुरु हैं। उनके शरण में जाएंगे, उनसे विनती करेंगे, ये प्रभु अब पार कर दीजिए। पशु पक्षी कृमि आदि की जोनिन में भर में बहुबार हो, नर्तन अवहरी कृपा कर दीन हो, प्रभु करो उबार हो। तो बिना गुरु के भवसागर पार नहीं हो सकते। तुलसीदास जी ने संक्षेप में लिख दिया, गुरु बिनु भव निधि तर न कोई, अजाओ बिरंची शंकर सम होई। और राजस्वामी साहब क्या कहते हैं? भवसागर है गहिरा भारी, गुरु बिन को जाए सके पारी, सदगुरु की खोज करो प्यारी, संग उनके बात चलो न्यारी। उनका संग पकड़ लो, सदगुरु के का संग पकड़ लो, संग उनके बात चलो न्यारी। बाट माना रास्ता, न्यारी माना विचित्र, अद्भुत, आश्चर्यजनक। तो राजस्वामी साहब क्या कहते हैं? भवसागर बड़ा गहरा है, बिना गुरु के तू पार नहीं हो सकता। और गुरु का संग पकड़ लो, गुरु के संग चलो। कहां चलो? विचित्र रास्ते पर चलो, बात न्यारी। विचित्र रास्ता क्या है? अद्भुत रास्ता क्या है? अद्भुत अंतर की डगरिया जाकर चलकर प्रभु मिलते। भवसागर पार कैसे करेंगे? प्रभु मिल जाएंगे तो पार हो गए। देखिए कितना साम्य है संतों की वाणी में। वो भी वही कहते हैं कि गुरु तुमको कहां ले जाएंगे? बात न्यारी में ले जाएंगे। तो यहां अद्भुत अंतर की डगरिया जाकर चलकर प्रभु मिलते। लेकिन कैसे मिलते? दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। वो भी यही कहते हैं कि गुरु ही तुमको ले जाएंगे, वो रास्ता दिखाएंगे। वो रास्ता किधर है? आपके अंदर में है। आपको परमात्मा से मिलना है। मैंने क्या बताया? ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है? ईश्वर से मिलने के लिए। नर्तन पाय यत्न कर ऐसा जिससे वह करतार मिले। नर्तन पाय यत्न कर ऐसा जिससे वह करतार मिले, ऐसा उत्तम जन्म पदार्थ बहुल न बारंबार मिले। ऐसा उत्तम शरीर मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा यत्न करेंगे कि ईश्वर से मिल लेंगे। ठीक है, ईश्वर से मिलना है तो कबीर साहब कहते हैं, जो पिया मिलन की चाह तो कौन तेरो लाज है, अधर मिलो कि न जाए भलो दिन आज है। देखिए संतों की वाणी में कितना अर्थ छिपा रहता है।
जो पिया मिलन की चाह, अगर ईश्वर से मिलना चाहते हो तो क्या करो, जो पिया मिलन की चाह तो कौन करो लाज है। लाज करने की क्या बात है। संसार में जो कोई नई स्त्री होती है, नई शादीशुदा, तो उसको सबके सामने अपने पिया से मिलने में लाज आती है। तो कहते हैं परमात्मा रूपी पिया से मिलने में कौन लाज है। जो पिया मिलन की चाह तो कौन करो लाज है। लाज करने की क्या बात है। तो फिर कहते हैं कहां मिलेंगे, अधर मिलो कि न जाए, अधर में जाके मिलो। अब भलो दिन आज है, कब मिलेंगे। अब कोई स्त्री पति के पास जाती है तो दिन दिखलाती है पंडित जी से, बढ़िया दिन है कि नहीं, ससुराल जाएंगे। कहते हैं नहीं, इसमें दिन दिखाने की जरूरत नहीं है, भलो दिन आज है, आज ही अच्छा दिन है। कल को कौन देखा, कल जीवन में आएगा कि नहीं आएगा। तो जो हाथ वर्तमान है वो तुम्हारे हाथ है, तुम्हारे साथ है। तो भलो दिन आज है, आज ही अच्छा दिन है। पिया से मिलने में लाज मत करो, आज ही अधर में जाके मिल लो। अधर मिलो कि नहीं जाए, अधर में जाके क्यों नहीं मिलता है, अधर में जाके मिलो। अब अधर किसको कहते हैं, आंख बंद करने पर जो अंधकार मंडल दिखाई पड़ता है उसी को अधर कहते हैं, वही है अधर। तो इसका मतलब है अंदर में जो शून्य है उसमें जाकर के मिलो। और आंख बंद करते हैं, देखते हैं पूरा अंधकार ही अंधकार है। और कबीर साहब कहते हैं इसी अधर में है, पिया से मिलो। अब पिया किधर बैठा दिखाई पड़ेगा तब ना, अंधकार में है तो वहां मिलेगा कैसे, हमको दिखाई कैसे पड़ेगा। अधर में तो कुछ सुनाई नहीं पड़ता है? तब क्या करेंगे। तो हमारे गुरुदेव अब उसका उत्तर देते हैं, कहते हैं अधर में डगर है, वो डगर को जानेगा तब ना चलेगा, थोड़ा पिया के पास जाना पड़ेगा ना। अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे, अंतराकाश के अंधकार में वो डगर है, एक रास्ता है। अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे। कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई, दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे, अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे। ये तो गुरु बताते हैं। अरे ध्यान करने के लिए कोई आंख बंद करके बैठा तो देखा दे कि कोई बैठ जाएगा बगल में, लेकिन बैठने से क्या होगा कुछ पता ही नहीं है, रास्ता किधर है, बायां दायां ऊपर नीचे कुछ पता ही नहीं है। तो अधर में जो डगर है सदगुरु भेद बताएंगे, बताते हैं। फिर क्या कहते हैं, कज्जल केंद्र, वो अंधकार मंडल का एक केंद्र है। कज्जल केंद्र सुई अग्र दर होई, सुई के अग्र मन नोक के बराबर द्वार है। अंधकार मंडल के केंद्र में सुई के नोक के बराबर वो महीन द्वार है। भक्ति का मार्ग झीना रे, वही है मोक्ष कर द्वारा। तो सुई अवदर होई, दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे, उसी में प्रवेश करना है। कौन प्रवेश करेगा, शरीर नहीं, शरीर बड़ा मोटा है, उसमें कैसे घुसेगा। तब दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे, दृष्टि के रथ पर चढ़ करके हमारी सूरत उसमें प्रवेश करेगी। जो सुई के नोक के बराबर महीन रास्ता है उसमें हमारी सूरत प्रवेश करेगी। अब कैसे करेगी, यही तो दृष्टियोग की साधना है। दृष्टियोग अभ्यास अति ही करत ही करत, कपनी सहजनी छूटे प्रौढ़ होवे सूरत, तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बरजोर से। टकटकी लगा करके जोर बरजोर से देखते रहेंगे तब वामग सूरत सरकी जब जावे, अगर उसमें सूरत प्रवेश कर गई तब क्या होगा, वामग सूरत सरकी जब जावे, ज्योति झकाझक कीनी है साधो, नैन नगर से राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। यह है मोक्ष कर द्वारा, यह है 10वां द्वार, यह है सुषमना का घाट, यह है त्रिवेणी संगम। यहां जो घुसते हैं ध्यान के द्वारा, ये असली त्रिवेणी स्नान है, जिसमें स्नान करने के बाद सर्व पाप है प्रमुच्यते, सारे पाप समाप्त। ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगल योर मध्य सुषमना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्मीत सर्व पापे है प्रमुच्यते। इस शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं। उन 72 करोड़ नाड़ियों में एक से एक नाड़ी प्रधान है। उन 101 नाड़ी में 3 नाड़ी प्रधान है, ईड़ा पिंगला और सुषमना। तीनों का जो अंदर में संगम है वही असली तीर्थराज प्रयाग है। जो उसमें ध्यान के द्वारा डुबकी लगाते हैं सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। आप प्रकाश मंडल में जाएंगे, प्रकाश में आपको शब्द मिलेगा और उसके बाद परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा अंदर में मिल जाएंगे, आपका काम खत्म हो गया, बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, में ही अस गुरु संत जुक्ति भवत्रास मिटावे ना। असली जुक्ति यही है, सार भक्ति यही है। सार भक्ति, असली भक्ति क्या है, जो भक्ति मुक्ति में पहुंचा दे।
भक्ति निशेनी मुक्ति की संत रहे सवधान। यह है सार भक्ति। गुरु युक्ति बतलाते हैं कि अंदर में हम ध्यान कैसे करेंगे, ध्यान के द्वारा सिमटा होता है, अंदर चल करके माया के सारे आवरणों को पार कर जाते हैं, घूंघट का पट खुल जाता है। ठीक है, अंधकार प्रकाश शब्द तीनों हट गया और इसके बाद प्रभु से मिलन हो गया। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती की जाए, भाव मह जन्म बहुल नहीं ली जाए। यह है सार भक्ति। तो यही भगवान श्री राम के कहने का तात्पर्य था, उपदेश का सारांश यही था कि यह शरीर न नरक जाने के लिए मिला है, न स्वर्ग जाने के लिए मिला है, मोक्ष पाने के लिए मिला है। लेकिन मोक्ष का द्वार कहाँ है? अपने अंदर में है, साधन धाम मोक्ष का द्वार। इसका पता कौन बताएंगे? संत सदगुरु बताएंगे। सदगुरु से ज्ञान लेकर के उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करेंगे, माया के आवरणों को पार करेंगे, तब प्रभु को पाएंगे, तब मुक्ति मिलेगी। यह है असली भक्ति। और जो बाहर में करते हैं ये वही है, जैसे छोटी छोटी बच्ची गुड़बा गुड़िया बना लेती है और उसका शादी भी रचाती है, वो मिट्टी का और पत्ते का भोज भंडारा भी कर लेती है, लेकिन उस भोज भंडारा से न पेट भरने वाला है और न उस गुड़बा गुड़िया के शादी होने से उसको कोई बच्चा होने वाला होगा, नहीं होगा, सब बेकार हो गया ना। तो असली नहीं, वो नकली है। तो नकली कितना दिन करेंगे? आहो भक्त छारू बालक खेल हो, बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभी अंतर धस हो। बाहर में जो ईश्वर को खोजते हैं, ये बच्चों का खेल खेलते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक बहुत छोटा प्रसंग सुना करके अपने वाणी में विराम लूंगा। एक बार रामकृष्ण जी के पास, रामकृष्ण जी महाराज उच्च कोटि के संत हुए, उनके पास एक कोई भक्त आया। उसने कहा, महाराज कितने प्रकार के लोग होते हैं जरा बता दीजिए। कहते हैं कि नाना प्रकार के लोग होते हैं। उन्होंने कहा कि अभी जरा टहलने का समय है, बाद में तेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। चलते हैं गंगा किनारे टहलने के लिए। वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में वो पुजारी थे, संत भी थे, कलकत्ते में निकल के चले गए गंगा नदी के किनारे टहलने। वहां एक मल्ला था, जाल फेंक करके मछली पकड़ रहा था। रामकृष्ण जी महाराज रुक गए वहां और देखने लगे। तो और भी कुछ सेवक लोग थे, कुछ भक्त लोग उनके साथ में थे। तो जो जिज्ञासा किया था वो कहता, महाराज आप क्या देख रहे हैं? बड़ा गौर से देख रहे हैं। कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं। कहा, महाराज यही मिलेगा? कहा, इसी में तेरा प्रश्न, तेरे प्रश्न का उत्तर यही है। कहा, महाराज ये देखते हैं दुर्गंध करता है, मछली पकड़ता है, इसमें कौन उत्तर मिलेगा? कहने नहीं, बताते हैं तुमको। और जितने तरह की मछली उतने तरह के लोग भी होते हैं। तुमने क्या पूछा? कितने प्रकार के लोग होते हैं? तो जितने तरह की मछली होती है उतने तरह के लोग होते हैं। कहा, महाराज ये तो हमारे दिमाग में कुछ आता नहीं कि जितने तरह की मछली उतने तरह के लोग कैसे बुझेंगे? हम मछली भी नहीं जानते हैं कितने प्रकार की। कहता, ठीक है तो बताते हैं, ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा कि देखो, जब मल्लाह जो जाल खींच लिया है तो बहुत सारी मछलियां फंस गई इसमें। कहा, देखो बहुत सारी मछलियां जो है मल्लाह के जाल में फंस चुकी है। कहा, महाराज देख रहे हैं। कहा, तो एक चीज और देखो, बहुत सारी मछली ऐसी है कि जाल में तो फंस गई है, लेकिन उसको कोई चिंता नहीं, चुपचाप पड़ी हुई है। भविष्य उसका पूर्ण अंधकारमय है, भविष्य उसका बिल्कुल चौपट है, कोई चिंता नहीं है, चुपचाप पड़ी हुई है। उसको लगता है कि नहीं नहीं हम मौज में है, कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो उस मछली की क्या गति होगी? हमारा क्या गति होगी? उसको तो निकाल के बेचेगा, कोई मार के पका के खाएगा उसको, और क्या, वो तो किसी के पेट में जाएगा, यही उसकी गति होने वाली है। तो बस जाल में मछली फंसी है, कोई चिंता नहीं भविष्य क्या होने वाला है, तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, किसी के पेट में जाएगा। इसी तरह ये संसार में माया का जाल है। जितने लोग संसार में जन्म लिए सब माया के जाल में फंसे हैं, इस संसार के जाल में सब कोई फंसे हैं। तो जो जो यहाँ आकर के एकदम आनंद में डूबे हुए हैं, चिंता नहीं करते हैं भविष्य का, कुछ नहीं, कोई भक्ति भजन धर्म कर्म से मतलब नहीं है। बस क्या मतलब है? भाई रुपया कमाओ, मौज करो, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत अजावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूत सर्वस्य पुनरागमन कुतो भवेत। कुछ लोग ऐसे नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते, धर्म कर्म को नहीं मानते हैं, तो उनका क्या सिद्धांत है? जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेकर के भी घी पियो, मरने के बाद कौन देखने जाता है क्या होगा? पुनर्जन्म कहां से होगा? जब मर ही जाएंगे, जला ही देगा, तो पुनर्जन्म कहां से होगा? इसलिए जब तक जियो सुख से जियो, ऋण ले लेकर के घी पियो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं संसार में है, धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं, सत्संग भजन से कोई मतलब नहीं, खाओ पियो मौज करो, लेकिन इसको पता नहीं है पूर्वजन्म का कुछ पुण्य है तो मौज कर रहा है।
कबीरा तेरे पुण्य का जब लग है भंडार, तेरा अवगुण माफ है कर ले पाप हजार। कुछ पुण्य बचा हुआ इसलिए मौज कर रहा है, पुण्य खत्म होगा तो बड़ी दुर्गति होने वाली है। तो वही रामकृष्ण जी महाराज ने कहा कि संसार में कुछ लोग हैं कि संसार में आए हैं, जन्म लिए हैं, कोई धर्म कर्म से मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं, एकदम मौज करते रहो, उसकी बड़ी दुर्गति होने वाली है। वो काल का ग्रास बनेगा, काल का भोजन बनेगा, आवागमन के चक्र में घूमते रह जाएगा। एक प्रकार की मछली, एक प्रकार के लोग, कहा महाराज तो बुझ गए। का देखो और एक दूसरे प्रकार की मछली भी है इसी जाल में, का तो बता दीजिए उसको कैसे पहचानेंगे। तो देखो कुछ मछली अस्थिर नहीं है, निश्चिंत पड़ी हुई नहीं है, उछल रही है जाल के अंदर में, वो अस्थिर नहीं है, निश्चिंत नहीं है, उछल रही है। कहा महाराज देख रहे हैं कुछ मछली उछल रही है, तो कहा ये बताओ इसकी क्या गति होगी। तो महाराज क्या गति होगी, उछलने से क्या होगा, जाल में है तो मरना ही पड़ेगा उसको, तो किसी के पेट में जाएगा ही। कहा उछलने से क्या होगा, क्या उछलने से जाल से निकल जाएगी मछली, नहीं निकलेगी। वही गति उसकी भी होगी, जो पड़ी हुई है उसकी भी वही गति, या जो उछल रही है उसकी भी वही गति। तो जैसे दूसरे तरह की मछली हुई, तो निश्चिंत नहीं है, उछल रही है लेकिन कोई फायदा नहीं है। उसी तरह संसार में कुछ लोग तो हैं बिल्कुल धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं, निश्चिंत पड़े हुए हैं, अब कुछ लोग पड़े हुए नहीं है, कुछ उछल कूद कर रहे हैं। क्या भक्ति के नाम पर आज यहाँ कल वहां परसों वहां, मंदिर में गहवर में थान में कहां कहां तीर्थ में भटक रहे हैं, मतलब भक्ति के नाम पर कुछ कुछ उछल कूद कर रहे हैं। लेकिन ये उछल कूद करने से वो जाल से मछली निकलेगी नहीं, उसका कितना भी उछल जाइए आप, जो मैंने जिस माया के आवरण में घिरे हुए हैं, अंधकार का शुद्ध के आवरण में घिरे हुए हैं, उससे निकल नहीं सकते। तो क्या होगा, नरक का चक्कर लगाना पड़ेगा, स्वर्ग में जाएंगे, आवागमन में घूमते रहेंगे, उसकी भी वही गति होगी, मतलब मुक्त नहीं हो सकेगा। फिर कहा हमारा दो तरह की मछली, दो तरह के लोग आप बता दिए, अब कुछ और बता दीजिए तीसरे तरह की मछली। कहा देखो ना, गौर से देखो। देखते देखते रामकृष्ण महाराज ने देखा कि एक मछली जाल को काट के निकल गई, जाल को काट के निकल गई। का देखो वो मछली उछल नहीं रही थी, अशांत भी नहीं थी, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, वो कुछ कर रही थी, अस्थिर थी, अस्थिर होकर के भी कुछ कर रही थी मछली। क्या वो जाल को काट रही थी। ये तीसरे तरह की मछली हुई। इसी तरह इस संसार में तीसरे तरह के लोग होते हैं। वो कैसे होते हैं, न वो शांत रहते हैं, न उछलते हैं, अस्थिर से बैठ करके वो जाल काटते हैं। का कैसे काटते हैं, का गुरु से दीक्षा लेते हैं, गुरु से जुक्ति ले लेते हैं। अब जुक्ति लेकर के अंदर ही अंदर बैठ करके क्या करते हैं, वो माया के आवरण को काटते हैं। घट तम प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमान दृढ़ चाहिए। तो मछली तो ऐसी होनी चाहिए जिसको जाल काटने की जुक्ति मालूम हो। तो मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो जुक्ति बिना नहीं होती। जुक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहां होगा। तो जो गुरु से दीक्षा ले लिया वो उछल कूद नहीं करता है, बस कपड़ा उड़ के बैठ जाता, अपना चुपचाप ध्यान करता है, माया का आवरण काटता है, आज कटे कल कटे धीरे धीरे कटे, वो कटना निश्चित है। जाल को काट दिए तो आनंद ही आनंद है, परमात्मा के धाम में चले गए। तो तीन तरह के लोग, तीन तरह की मछली, समझ गया ना, संतुष्ट हो गया महाराज, तीन तरह के लोग बता दिए आप। अच्छा क्या चौथे तरह के भी लोग होते हैं, कहाँ होते हैं, तो कहा चौथे तरह की मछली भी होती है, कहाँ वो भी होती है, कहा वो भी बता दीजिए। अच्छा वो भी दिखा दीजिए चौथे तरह की मछली कैसी होती है, कहा वो दिखा नहीं सकेंगे। रामकृष्ण महाराज ने कहा दिखा क्यों नहीं सकिएगा, कहा वो जाल में फंसी है कि दिखा देंगे। और चौथे तरह की जो मछली होती है वो जाल में फंसती नहीं, कहा तो वो कैसी मछली होती है, कहा वो जो है ना वो माना जल के अतल गहराई में रहती है। जाल तो डालेगा ऊपर में ना, वो जल के अतल गहराई में रहती है, जाल से उसको कोई मतलब ही नहीं है। न जाल के नजदीक वो जाएगी, न जाल में जाके फंसेगी, तो उसको दिखा कैसे देंगे, इसीलिए उसको दिखा नहीं सकते हैं। तो कहा था तो चौथे तरह के मनुष्य होते हैं, कहा बिल्कुल होते हैं। वो जो चौथे तरह के मनुष्य होते हैं वो जन्मजात योगी होते हैं, जो संसार में जन्म लेते हैं जीव के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। वो जन्म तो लेते हैं लेकिन माया में कभी फंसते नहीं है, वो जीव का कल्याण करके स्वयं चले जाते हैं, जीव का उद्धार करके सबको लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। बोलिए प्रेम से।
तो ऐसे जो जन्मजात योगी होते हैं वो कौन है? हमारे गुरुदेव हैं। जन्म लिए थे तो माथ में 7 जटाएं जन्म से ही थी, ये जन्मजात योगी थे हमारे गुरुदेव। तो इस तरह के कुछ संत लोग होते हैं जन्मजात योगी, तो उनका दर्शन बड़ा कठिन है। पुण्य पुंज बिन मिलहि संता, तो सच्चे संतों का दर्शन तो बड़ा कठिन है। तो ये आपको मैंने प्रसंग सुनाया कि 4 तरह की मछली, 4 तरह के लोग। तो हम लोग को विचार करना चाहिए कि हम लोग किस तरह के लोग हैं। हम लोग शांत पड़ी हुई मछली हैं कि उछलने वाली मछली है, कि जाल को काटने वाली मछली है, आखिर पूर्ण अतल गहराई में पड़ के अपने आनंद मग्न में डूबे हुई मछली है। हम लोग को विचार करना चाहिए। यही सार ज्ञान भगवान श्री राम के उपदेश का आप लोगों को सुनाया। मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। आप सबों को ज्ञात है कि परलोकवासी पूर्ण बाबा